हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है टॉर्क। ठीक है, इसको आइए हम डियर स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये कोई पार्टिकल है और इसका ये पोजीशन वेक्टर r, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट O। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं कि इस पार्टिकल पर कोई फोर्स F इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका टॉर्क जो होगा, टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट या विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहां पर टॉर्क ऑफ दिस फोर्स विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट O कितना होता है। टॉर्क, यहां पर इसको ध्यान से समझेंगे, टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट रेफरेंस पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट कह सकते हैं, अबाउट रेफरेंस पॉइंट O। ये डियर स्टूडेंट्स होता है टाउ इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर F। ठीक है, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर F। यहां पर वेक्टर r को आप rp माइनस ro भी लिख सकते हो। ठीक है, rp यहाँ पर ये पॉइंट हम P सपोज कर लेते हैं, तो rp माइनस ro लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं? इसका डायरेक्शन आपको याद होगा, हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय हमने आपको सिखाया था राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर हों, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो हम यहाँ पर आपको राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से हमने आपको सिखा रखा है कि जैसे हमारे पास ये कोई दो वेक्टर हों, वेक्टर A और वेक्टर B, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वह डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, वेक्टर C, जिसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। यहाँ पर इसका हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते थे, ध्यान से समझेंगे। ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से इसका डायरेक्शन डिसाइड कर लेते थे। थंब जो है हमारा हमेशा इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चाहे आपका ये रोटेशन A टू B करो या B टू A करो, आपका मैग्नीट्यूड तो यही होगा और डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा इन दोनों वेक्टर्स के। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ही आपका ये तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन होता था। वैसे ही यहाँ पर जो टॉर्क का डायरेक्शन होता है, टॉर्क का डायरेक्शन भी हम राइट हैंड थंब रूल से ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर R एंड वेक्टर F। टॉर्क जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेक्टर R और वेक्टर F दोनों के। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप टॉर्क का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर हम देखते हैं टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ये तो था टॉर्क फॉर ओनली वन पार्टिकल्स। ठीक है, सिंगल पार्टिकल्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम सपोज कर लें रिजिड बॉडी कोई, यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें डियर स्टूडेंट्स, ये कोई हमारे पास रिजिड बॉडी हम सपोज कर लिए,
या रिजिड बॉडी अगर इस एक्सिस AB के थ्रू रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर इस एक्सिस AB को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू अगर ये कोई बॉडी रिजिड बॉडी है, अगर यह बॉडी रोटेट कर रही है, तो इसमें कई सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कई सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से अगर हम कोई पार्टिकल यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, और सपोज कर लेते हैं कि इस पार्टिकल पर या इस पॉइंट पर कोई फोर्स F एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर या कह सकते हो इस लाइन AB पर कहीं भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका रेफरेंस पॉइंट हम कहीं भी चूज कर सकते हैं। तो इसका रेफरेंस पॉइंट अगर हम ये सपोज कर लें, तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर R हो जाएगा, ठीक है। तब इस केस में आपका जो टार्क होगा R क्रॉस F होगा। इन दिस केस जो आपका टार्क होगा R क्रॉस F होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, टार्क का कंपोनेंट अलोंग AB क्या होगा? टार्क का कंपोनेंट ऑफ टार्क along AB टाउ इज इक्वल टू होता है वेक्टर F क्रॉस वेक्टर R परपेंडिकुलर। यहाँ पर R परपेंडिकुलर आपका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको ऐसे लिखेंगे, ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल पर फोर्स एक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या कह सकते हैं लाइन AB फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या R परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट केस में अगर यहां पर हम सपोज कर लें कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स F है, अगर इस लाइन AB के अलोंग, अगर इस लाइन AB के अलोंग जो फोर्स F एक्सर्ट हो रहा है इस पार्टिकल पर, ठीक है, इस पार्टिकल पर हमने सपोज कर रखा है कि कोई फोर्स F एक्ट हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज कर लें कि इस पार्टिकल पर जो फोर्स F एक्ट हो रहा है, या फोर्स F अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इस लाइन AB के अलोंग अगर बाय दिस फोर्स F आपको टार्क कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ पर आइए हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हम स्पेशल केसेस कुछ डिस्कस करेंगे। स्पेशल केसेस में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहली केस हम सपोज कर लेते हैं कि F इज parallel to line AB, ठीक है। then torque along line AB always 0, ठीक है। तब आपका टार्क जो होगा हमेशा 0 होगा। एक केस आपकी ये हो गई। सेकेंड केस, अगर इफ F इज intersect the line AB at
some point at some point इस एक्सिस पर अगर ये फोर्स F जो है इस एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो टॉर्क होगा देन टॉर्क बाय दिस फोर्स always will be 0। ठीक है, तब भी आपका जो टॉर्क होगा हमेशा 0 होगा। ठीक है, along line AB ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। केस थर्ड, अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज कर लें कि किसी पॉइंट पर एक से अधिक फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, मोर देन वन फोर्स अगर एक्ट हो रहे हैं, तो इस केस में आपका जो टॉर्क होगा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस F1, ठीक है, प्लस आर क्रॉस F2 प्लस आर क्रॉस F3। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं आर क्रॉस F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। अगर इससे ज्यादा भी अगर फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो इसका भी इसमें सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क का फार्मूला। ठीक है, इन केस थर्ड। आगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए हम आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर सिखाते हैं कि आप टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हो। इसमें हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। कोई एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, जैसे फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन। आगे है अबाउट अ पॉइंट O। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O is R is equal to 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप मीटर। ठीक है, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F फार्मूला हम जानते हैं। तो R क्रॉस F कैलकुलेट करने का मेथड I कैप, J कैप, K कैप। ठीक है, यहाँ पर इन सब के कोऑर्डिनेट, यहाँ पर इन सब के कोएफिशिएंट हम नोट करेंगे 1 2 -3, इसका हो जाएगा 2 3 -1 इज इक्वल टू यहाँ से आई कैप के लिए हमको वैल्यू मिलेगी -2 माइनस माइनस ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा 9। ठीक है, आई कैप के लिए ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस जे कैप के लिए इसको सॉल्व करोगे -1 मिलेगा और ये मिलेगा आपको +6। ठीक है, नेक्स्ट प्लस के कैप के लिए यहां से ध्यान दो, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। यहां से आपको वैल्यू मिल गई 7 आई कैप और यहां से आपको वैल्यू मिलेगी माइनस, डियर स्टूडेंट्स, माइनस जे कैप, ये आपका हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, ये आपका हो गया माइनस, ये 6 -1 5 हो जाएगा तो -5
जे कैप, ठीक है। अब यहाँ से प्लस सॉरी ये आ जाएगा माइनस के कैप, 3 - 4 के कैप, ठीक है। यहाँ पर r के कोऑर्डिनेट ये आपके हो गए 2 3 -1, वेरी सॉरी। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको पहले r के कोऑर्डिनेट यहाँ पर r के कोएफिशिएंट नोट करने हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 -1, ठीक है। 1 2 -3, इसको सॉल्व करोगे i कैप ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा +2, माइनस जे कैप ये हो जाएगा आपका -6 और ये हो जाएगा +1, ठीक है। प्लस के कैप ये हो जाएगा आपका 4 -3, इसको हम सॉल्व करेंगे -7 i कैप प्लस ये आपका हो गया 5 जे कैप और ये हो जाएगा आपका -k कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉर्क की वैल्यू कितना, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर। विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको टॉर्क का कैलकुलेशन करना क्लियर हो गया होगा और टॉर्क की डेफिनेशन भी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को वहीं पर स्टॉप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आप इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक्स में इन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।